वेलकम बैक एवरीवन टू द ज्वर चैप्टर, ज्वर निदान। एंड हमने पीछे निदान पंचक पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे कि निदान पंचक डिजीज़ वाइज कैसे आचार्य ने बताया। निदान स्थान में 8 रोगों के बारे में निदान और उनकी संप्राप्ति, उनके लक्षणों के बारे में बताया गया है। चिकित्सा जो है वो चिकित्सा स्थान में बताई जाएगी। तो आचार्य क्या कहते हैं कि लोभ, अभिद्रोह और कोप, इन तीनों से उत्पन्न होते हैं ये 8 के 8 जितने भी रोग हैं। सबसे पहले ज्वर बताया गया है। ज्वर सबसे पहले क्यों बताया है इसकी भी आगे हम व्याख्या करेंगे, और ज्वर की महत्वता क्या है वो भी हम बात करेंगे, उसके बारे में भी। ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजक्षमा, उन्माद और अपस्मार, इन सब के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं ज्वर के बारे में। सिर्फ ज्वर की जो हम पहले टाइप्स पढ़ेंगे और वातिक ज्वर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ज्वर के 8 प्रकार हैं: वात, पित्त, कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, सनिपातक यानी कि वात पित्त कफ तीनों से मिलकर जो बनता है, और आगंतुक। ठीक है, सबसे पहला जो आता है हमारा वो है वात ज्वर। वात ज्वर में क्या होता है कि यहाँ पर बताया गया है कि निदान क्या है वात ज्वर के। ये है निदान, किन किन कारणों से जो है वातिक ज्वर होगा। रूक्ष, शीत, ये हमें पता है कि वात के लक्षण है रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, शैचल, वात, ये सब। ठीक है, तो इसलिए रूक्ष, शीत, लघु आहार करने से और यही ऐसे ही इस तरह के विहार करने से जो है हमारा वात बढ़ता है। तो हमें जितनी भी अभी देखना है यहाँ पे जितने भी निदान है वो सब वही आएंगे जिनसे हमारा वात जो है बढ़ता है। ठीक है, फिर पंचकर्म के अतियोग, मतलब एक्सेप्ट अनुवासन बस्ती यानी कि जो मात्रा बस्ती है उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, आस्थापन यानी कि निर्हू बस्ती, ठीक है, रक्त मोक्षण हो गया, नस्य हो गया मतलब तीक्ष्ण नस्य, इन सब का अगर हम अति योग कर देते हैं तो अति योग से भी हमारा जो है वायु कुपित हो जाता है, वात कुपित हो जाता है। वेग धारण करने से, जो 13 प्रकार के वेग हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं उनका धारण करने से, व्यायाम या फिर अनशन ज़्यादा अधिक मात्रा में करने से, जैसे अभी सोनम वांगचुक जी अनशन कर रहे हैं और 18-20 दिन से वो अनशन कर रहे हैं तो उनकी जो है वात कुपित हो गई है। ठीक है, तो अभिघात, चोट लगने से, व्यवाय, अधिक मैथुन करने से, उद्वेग, शोक, कोई बहुत ज़्यादा किसी को शोक, कोई दुख लग गया है या कोई शौक लग गया है तो उन सब चीज़ों से भी वात कुपित होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो स्थूल रोगी है, मतलब जो मोटे ओबीज लोग हैं, उनको अगर वेट लॉस कराना है उनको चिंता दे दो, उनको टेंशन दे दो तो उनका वेट लॉस वैसे ही शुरू होने लगेगा, क्योंकि उनकी जो है वात फिर बढ़ने लगती है और कफ घटने लगता है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं अधिक रक्त मोक्षण, ये हमने ऊपर भी बात करी है। रात्रि में जागरण करने से, हमने पीछे भी उपशय में पढ़ के आए थे कि अगर किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो हम अगर उसको रात्रि जागरण करा देंगे तो उनका वात जो है बढ़ जाएगा, कफ घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वात और कफ जो है वो आपस में नेचर में बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, शरीर को विषम रूप से रखना, मतलब अनकंफर्टेबल प्लेसेस में या अनकंफर्टेबल पोस्चर में या किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बॉडी को रखना, उससे भी वात बढ़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संप्राप्ति की। संप्राप्ति हमने बताया था कि हमें पता है कि ये खाने से, ये विहार करने से हमारे ये दोष बढ़ रहे हैं, पर अब हमें पता लगेगा कि एक साइकिल ऑफ जो डिजीज़ है वो कैसे बनता है। ठीक है, प्रकोपित वायु, ये सब निदान करें, निदानों का सेवन किया हमने तो वायु बढ़ गई। वायु बढ़कर क्या करेगी, आमाशय में जाएगी। आमाशय में जाने के बाद, आमाशय यानी कि हमारा स्टमक, ठीक है, आमाशय में जाने के बाद ऊष्मा से मिलकर, ऊष्मा होती है हमारे आमाशय में जो हमारी जठराग्नि होती है, ऊष्मा से मिलकर रसवह और स्वेदवह स्रोतों को बंद कर देगी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, मतलब आगे भी पढ़ेंगे। और वैसे भी हमें पता है कि हमारे बहुत सारे स्रोत हैं बॉडी में, जैसे रसवह है, स्वेदवह है। ठीक है, तो इनमें जा कर के स्रोतों को बंद करती है, चैनल्स को ब्लॉक करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अग्नि की शक्ति को नष्ट कर देगी, जठराग्नि की शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो आपने ये देखा होगा जब भी हमें किसी भी तरह का फीवर आता है तो हमें क्या होता है, सबसे पहले भूख लगनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है, हमारा मन ही नहीं करता है कुछ खाने पीने का। तो वही इसी वजह से होता है, क्योंकि अग्नि की शक्ति ही को ही नष्ट कर जाता है।
फिर उसके बाद क्या होगा, अब जो जठराग्नि हमारे पेट में है, ठीक है, जो खाना पचा रही है, ये अब अग्नि को नष्ट कर देगी और इन दोनों चैनल्स को जब इसने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा कि पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला देती है। वही की वही ऊष्मा क्या करती है, जब यहाँ से नष्ट होकर पूरी बॉडी में आ जाती है तो पूरी बॉडी में ताप का महसूस, यानी कि गर्माहट का महसूस होता है हमें। फिर हम कहते हैं कि अरे शरीर गर्म हो रहा है, फीवर आ गया। तो ये संप्राप्ति है, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी में फीवर आता है, मतलब ज्वर आता है। अब हम पढ़ेंगे वात ज्वर के लक्षण। वात ज्वर के लक्षण में सबसे पहले क्या बताया, विषम आरंभ और विसर्गी। विषम आरंभ विसर्गी, जिसका मतलब है इर्रेगुलर ऑनसेट होता है वात ज्वर का। जब मतलब आएगा आरंभ में भी विसर्ग में भी, जब जाने का टाइम होगा, दोनों टाइम पे इर्रेगुलर ऑनसेट, मतलब कभी तो बहुत तेज़ फीवर हो गया, बहुत कम हो गया। तो इर्रेगुलरिटी जो है वो इस ज्वर में देखने को मिलेगी। कई बार पेशेंट कहते हैं जी अचानक से ही बढ़ जाता है, अचानक से ही घट जाता है, कांस्टेंट नहीं। कभी कभी पेशेंट कहता है जी कांस्टेंट ही है, कभी कभी कहता है स्टेप लैडर है कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, 99 हुआ, 100 हुआ, 101, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो जब पेशेंट हमें कहे जी कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो हमें तुरंत समझना है कि ये विषम आरंभ विसर्गी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जनरली वात कब कब बढ़ता है, एक बढ़ता है भोजन करने के बाद, मतलब पचने के बाद, सॉरी, भोजन जब पच जाएगा, दिन के अंत में, रात्रि के अंत में। दिन के अंत में मतलब जब दिन का आखिरी पहर होता है और रात्रि का पहला पहर आने वाला उससे पहले, ठीक है। और रात्रि के अंत में मतलब रात्रि के भी आखिरी पहर में, ठीक है। फिर वर्षा ऋतु में, इन नॉर्मल कंडीशंस में हमारा वात बढ़ता है। और अगर किसी को वातिक ज्वर हुआ है तो वो इन कंडीशंस में बढ़ेगा, इन टाइम पे बढ़ेगा वो। अगर पेशेंट कह रहा है कि हाँ जी रात को जो है वो नॉर्मल हो जाता है, पर बिल्कुल सुबह जब रात्रि का आखिरी पहर होता है तब बढ़ जाता है, दिन के एंड में भी बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद रात में थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, फिर सुबह फिर हो जाता है। तो हमें वो समझना है कि वो वात ज्वर की बात कर रहे हैं, उनको वात ज्वर है। नेक्स्ट हमें पता है कि रूक्षता लेकर के आता है वात, और साथ में अरुण जो वर्ण है वो वात, किसी भी अगर बात की विशेषण होगी तो वहाँ पे अरुण वर्ण हमें देखने को मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं कि नख में, नेत्र में, मुखमंडल पे, मल मूत्र और त्वचा पे अगर रूखापन और अरुण वर्ण दिख रहा है तो वो वात की वजह से है। तो हमें वहाँ भी समझना है कि वो वात की वजह से हो रहा है, ठीक है। देन कम्स की मल मूत्र का रुक जाना, क्योंकि वात जो है गति कराता है, वात अगर दुष्ट है तो वो गति नहीं करा पाएगा। भिन्न भिन्न अंगों में अनेक प्रकार की वेदना का होना, और ऐसा फील होना कि शरीर टूट रहा है, शरीर में वेदना हो रही है, किसी ने शरीर का मर्दन कर दिया है, मर्दन की तरह पेन होगा। तो ऐसी वेदना होगी कि शरीर को किसी ने मल दिया है, मसल दिया है कि, और ऐसी वेदना होगी कि जैसे मेरी लेग्स या बैक या हमारी चेस्ट में ऐसा लगेगा कि सब जो हड्डियां हैं वो टूट गई हैं, बहुत टूटने की वेदना होगी। या फिर ऐसा होगा कि जैसे संधियां खुल गई हैं। संधियां खुलने का मतलब कि जैसे जॉइंट्स जो हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की वेदना का होना ये वातिक ज्वर के लक्षणों में आएगा, ठीक है। दोनों हनु अपने कार्य करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। हनु मतलब जो आपको इतना ज़्यादा इससे परेशानी होगी कि जो है हमारा वो खुलने बंद करने में भी प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर किसी को, कभी कभी आपने देखा होगा किसी को हम फीवर में कुछ खाने के लिए देते हैं तो उनसे वो चबाया नहीं जाता है, कि ऐसा लगता है कि मेरे ये जो दांत हैं, जौ है, ये काम ही नहीं कर रहा है। तो ये भी वात का लक्षण है, वातिक ज्वर का लक्षण है। कान में झंझनाहट का होना, ठीक है। और कान में झंझनाहट भी इसलिए हुई कि वात बढ़ गई है। जैसे टेनाइटिस भी होता है तो वो वात बढ़ने के कारण से ही होता है। शंख प्रदेश में सुई चुभने की पीड़ा। शंख प्रदेश हमारा जो टेम्पल रीजन है, जो हमारा फॉरहेड है, फॉरहेड और यहाँ पे आंखें हैं, यहाँ जो ये जो रीजन है ये हमारा शंख प्रदेश है, टेम्पल रीजन है। तो यहाँ पे सुई चुभने की जैसी वेदना होना, ये भी वातिक ज्वर का लक्षण है। कषाय आस्यता, यानी कि मुंह में कशैलापन होना, ऐसे लगना कि मुंह में कषाय रस्सा फील हो रहा है, बकबका सा महसूस हो रहा है। आस्य वैरस्य मतलब कि विरसता फील होना, मतलब कोई टेस्ट ही फील ना होना, जैसे कोविड में लोगों को हो रहा था तो वो आस्य वैरस्य फील हो रहा था। शुष्क छर्दी मतलब नोजिया होना,
कि ऐसा तो लगना उल्टी आ रही है और उबाक भी आना, पर उसके साथ कुछ बाहर ना आना, तो ये शुष्क सर्दी होगी। अनरस खेद मतलब भोजन में इच्छा ही नहीं होगी। हम पेशेंट को कहेंगे कि ये खा लो। जनरली जब हमें ज्वर होता है तो लंघन करना चाहिए कायदे से, पर क्या होता है घर पे कोई ना कोई कहता है ये खा लो वो खा लो, इतना सा तो खा लो, ऐसे खाएंगे नहीं तो कमज़ोरी आ जाएगी। जबकि लंघन ही करना चाहिए। जितना जल्दी लंघन पे हम आ जाएंगे उतना जल्दी हमारा जो ज्वर है वो ठीक होगा। ठीक है, इसीलिए बॉडी हमें साइन एंड सिम्टम देती है कि हमें भोजन नहीं करना है, भोजन की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो ज़बरदस्ती नहीं खिलाना है ना। ज्वर में ज्वर नाशक एवं वातनाशक भावों से लाभ होना, ज्वर को ख़त्म करने वाले और वात को शांत करने वाले जो भी हम भाव करेंगे, मतलब कोई भी हम मेडिसिन दें या कोई आहार या विहार कराएं पेशेंट को जिससे ज्वर का नाश हो और वात का शमन हो, उससे पेशेंट को फ़ायदा होगा। तो इन सब चीज़ों से हम समझेंगे कि पेशेंट को वातिक ज्वर हुआ है। आज हमने इस वीडियो में बात कर ली है कि कितने प्रकार के ज्वर हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्वर की बात कर ली हमने। ठीक है, उसके बाद वातिक ज्वर के हमने क्या पढ़े, निदान के साथ में लक्षण और संप्राप्ति। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम पित्त के बारे में। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।